सही बुखारी, किताब तफासिर का बयान, बाब आयत की तफसीर। ये रसूल तो तुमको बस एक सख्त अज़ाब दोज़ख के आने से पहले डराने वाले हैं। हदीस नंबर 4801। तर्जुमा, हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे मोहम्मद बिन हाजिम ने बयान किया, कहा हमसे अमिश ने बयान किया, उनसे इमरू बिन मरा ने, उनसे सईद बिन जबीर ने और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी पर चढ़े और पुकारा, या सबाहा, लोगों दौड़ो। इस आवाज़ पर कुरैश जुमा हो गए और पूछा क्या बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी क्या राय है, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि दुश्मन सुबह के वक्त या शाम के वक्त तुम पर हमला करने वाला है तो क्या तुम मेरी बात की तस्दीक नहीं करोगे। इन्होंने कहा कि हम आपकी तस्दीक करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर मैं तुमको सख्त तरीन अज़ाब दोज़ख से पहले डराने वाला हूँ। अबू लहब मरदूद बोला तो हलाक हो जा, किया तूने उसी लिए हमें बुलाया था। इस पर अल्लाह पाक ने आयत तिब्बत यदा अबी लहब नाज़िल फरमाई। सही बुखारी, किताब तफासिर का बयान, बाब आयत वालशम्स तजरी लमस्तकर लहा ज़लक तक़दीर अल-अज़ीज़ अल-अलीम की तफसीर। हदीस नंबर 4802। तर्जुमा, हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा हमसे अमिश ने बयान किया, उनसे इब्राहीम तीमी ने, उनसे उनके वालिद ने और उनसे अबूज़र ने बयान किया कि आफ़ताब ग़ुरूब होने के वक्त में मस्जिद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबूज़र, तुम्हें मालूम है ये आफ़ताब कहाँ ग़ुरूब होता है। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और इसके रसूल को ज़्यादा इल्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये चलता रहता है यहाँ तक कि अर्श के नीचे सजदा करता है, जैसा कि इरशाद बारी है, वालशम्स तजरी लमस्तकर लहा ज़लक तक़दीर अल-अज़ीज़ अल-अलीम के, और आफ़ताब अपने ठिकाने की तरफ चलता रहता है। ये ज़बरदस्त इल्म वाले का ठहराया हुआ अंदाज़ा है। सही बुखारी, किताब तफासिर का बयान, बाब आयत वालशम्स तजरी लमस्तकर लहा ज़लक तक़दीर अल-अज़ीज़ अल-अलीम की तफसीर। हदीस नंबर 4803। तर्जुमा, हमसे हमीदी ने बयान किया, कहा हमसे वकी ने बयान किया, कहा हमसे अमिश ने बयान किया, उनसे इब्राहीम तीमी ने, उनसे उनके वालिद ने और उनसे अबूज़र ने कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला के फरमान वालशम्स तजरी लमस्तकर लहा और सूरज अपने ठिकाने की तरफ चलता रहता है के मुताल्लिक़ सवाल किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका ठिकाना अर्श के नीचे है। सही बुखारी, किताब तफासिर का बयान, बाब आयत की तफसीर में बिलाशुबा यूनुस रसूल में से थे। हदीस नंबर 4804। तर्जुमा, हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे जरीर ने बयान किया, उनसे अमिश ने, उनसे अब्बू वाइल ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी के लिए मुनासिब नहीं कि वो यूनुस बिन मती अलैहिस्सलाम से बेहतर होने का दावा करे। सही बुखारी, किताब तफासिर का बयान, बाब आयत की तफसीर में बिलाशुबा यूनुस रसूल में से थे। हदीस नंबर 4805। तर्जुमा, मुझसे इब्राहीम बिन अलमनज़र ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे मोहम्मद बिन फली ने बयान किया, इन्होंने कहा मुझसे मेरे वालिद ने बयान किया, उनसे बनी आमिर बिन लीवी के हलाल बिन अली ने, उनसे अता बिन यासार ने और उनसे अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ये दावा करे कि मैं यूनुस बिन मती अलैहिस्सलाम से बेहतर हूँ वो झूठा है। सही बुखारी, किताब तफासिर का बयान, बाब सूरत स्वाद की तफसीर। हदीस नंबर 4806। तर्जुमा, हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा हमसे गंदर ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे अवाम बिन हुशब ने कि मैंने मुजाहिद से सूरत स्वाद में सजदा के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने कहा कि ये सवाल इब्न अब्बास से भी किया गया था तो इन्होंने इस आयत की तिलावत की, आउलिक अज़ीन हदी अल्लाह फ़बहदाहम इक्तिदा, यही वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी थी, बस आप भी इन्हीं की हिदायत की इत्तिबा करें। और इब्न अब्बास इसमें सजदा किया करते थे। सही बुखारी, किताब तफासिर का बयान, बाब सूरत स्वाद की तफसीर। हदीस नंबर 4807। तर्जुमा, मुझसे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ज़ेली ने बयान किया, कहा हमसे मोहम्मद बिन उबैद तनाफसी ने, उनसे अवाम बिन हुशब ने बयान किया कि मैंने मुजाहिद से सूरत स्वाद में सजदा के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने कहा कि मैंने इब्न अब्बास से पूछा था कि इस सूरत में आयत सजदा के लिए दलील किया है। इन्होंने कहा किया तुम सूरत इनाम में ये नहीं पढ़ते, वमन ज़रीता दाऊद व सलीमान के और उनकी नस्ल से दाऊद और सुलेमान हैं, यही वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने ये हिदायत दी थी, सो आप भी उनकी हिदायत की इत्तिबा करें।
दाऊद अलैहिस्सलाम भी उनमें से थे जिनकी इत्तिबा का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म था। चूँकि दाऊद अलैहिस्सलाम के सजदा का इसमें जिक्र है, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस मौका पर सजदा किया। अजाब का मानी अजीब। अलकत कहते हैं कागज़ के टुकड़े, पर्चा को यह नेकियों का पर्चा मुराद है या हिसाब का पर्चा। और मुजाहिद रा ने कहा फ़ियस्त का मानी यह है कि वो शरारत व सरकशी करने वाले हैं। अलमिला अल-आखिरा से मुराद क़ुरैश का दीन है। इख्तिलाफ से मुराद झूठ। अलासबाब आसमान के रास्ते दरवाजे मुराद हैं। जुंदमा हनालक मुहज़्ज़ुम अलायत से क़ुरैश के लोग मुराद हैं। आउलिक अल-अहज़ाब से अगली अमती मुराद हैं जिन पर अल्लाह का अज़ाब उतरा। फ़वाक़ का मानी फिरना, लूटना। अजल लना क़तना में क़द से अज़ाब मुराद है। उतख़ज़ना हम सफ़री, हमने उनको ठिठा में घेर लिया था। आतिराब जोड़ वाले। और इब्न अब्बास ने कहा आयत का मानी इबादत की क़ुव्वत। अलाबसार अल्लाह के कामों को गौर से देखने वाले। हबल ख़ैरन ज़िक्र रबी में अनमन के मानी में है। तफ़िक़ मुस्हा घोड़ों के पाँवों और रयाल पर मोहब्बत से हाथ फेरना शुरू किया। या बकौल बाज तलवार से उनको काटने लगे। अलासिफ़ात के मानी ज़ंजीरें। सही बुखारी किताब तफ़ासीर का बयान। बाब आयत की तफ़सीर में, और मुझे ऐसी सल्तनत दे कि मेरे बाद किसी को मैसर ना हो, बेशक तो बहुत बड़ा देने वाला है। हदीस नंबर 4808। तर्जुमा। हमसे इसहाक़ बिन इब्राहीम ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे रूह बिन इबादा और मोहम्मद बिन जाफ़र ने बयान किया, उनसे शोबा ने से मोहम्मद बिन ज़ियाद ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुज़श्ता रात एक सरकश जिन अचानक मेरे पास आया, या उसी तरह का कलिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ताकि मेरी नमाज ख़राब करे, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे इस पर कुदरत दे दी और मैंने सोचा कि उसे मस्जिद के सतून से बांध दूँ ताकि सुबह के वक्त तुम सब लोग भी उसे देख सको। फिर मुझको अपने भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ याद आ गई, रब हबली मलका ला यनबगी लाहद मन बदी के ऐ मेरे रब, मुझे ऐसी सल्तनत दे कि मेरे बाद किसी को मैसर ना हो। रूह ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जिन को ज़िल्लत के साथ भगा दिया। सही बुखारी किताब तफ़ासीर का बयान। बाब आयत की तफ़सीर में, और ना मैं तकल्लुफ़ करने वालों से हूँ। हदीस नंबर 4809। तर्जुमा। हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे जरीर ने बयान किया, उनसे अमिश ने, उनसे अबुलज़ा ने, उनसे मुसर्रुक़ ने कि हम अब्दुल्लाह बिन मसूद की खिदमत में हाजिर हुए। इन्होंने कहा, ए लोगो, जिस शख्स को किसी चीज़ का इल्म हो तो वो उसे बयान करे, अगर इल्म ना हो तो कहे कि अल्लाह ही को ज़्यादा इल्म है, क्योंकि ये भी इल्म ही है कि जो चीज़ ना जानता हो उसके मुतालिक कह दे कि अल्लाह ही ज़्यादा जानने वाला है। अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कह दिया था, कुल मा आसालकम अलैहि मन आजर व मा आना मन अलमुतकल्लिफ़ीन, कि आप कह दीजिए कि मैं तुमसे इस कुरान या तबलीग वही पर कोई उजरत नहीं चाहता हूँ और ना मैं बनावट करने वाला हूँ। और मैं दखान धुएं के बारे में बताऊँगा जिसका जिक्र कुरान में आया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुरैश को इस्लाम की दावत दी तो इन्होंने ताख़ीर की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक़ में बद्दुआ की, अल्लाहुम्मा आनी अलैहिम बसबा कसबा यूसुफ़, ए अल्लाह इन पर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माना की से क़हत साली के ज़रिया मेरी मदद कर। चुनाचा क़हत पड़ा और इतना ज़बरदस्त कि हर चीज़ ख़त्म हो गई और लोग मर्दार और चमड़े खाने पर मजबूर हो गए। भूख की शिद्दत की वजह से ये हाल था कि आसमान की तरफ धुआं ही धुआं नज़र आता। उसी के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़ारतक़ब यौम ताती अलसमा बदखान मुबीन सितारा यगशी अलनास हज़ा अज़ाब आलिम के पस इंतज़ार करो इस दिन का जब आसमान खिला हुआ धुआं लाएगा जो लोगों पर छा जाएगा, ये दर्दनाक अज़ाब है। बयान किया कि फिर क़ुरैश दुआ करने लगे, रबना कशिफ़ना अलज़ाबना मोमनून सितारा आनी लहम अलज़क्री वक़द जाहम रसूल मुबीन सितारा समतौलु अनहा वक़ालवा मुअल्लिम मजनून सितारा अना काशफ़ु अलज़ाब क़लीला इनकम आदुन के हमारे रब, इस अज़ाब को हमसे हटा ले तो हम ईमान लाएंगे। लेकिन वो नसीहत सुनने वाले कहाँ हैं? इनके पास तो रसूल साफ़ मुजाज़ात व दलाइल के साथ आ चुका और वो इससे मुँह मोड़ चुके हैं और कह चुके हैं कि उसे तो सिखाया जा रहा है, ये मजनून है। बेशक हम थोड़े दिनों के लिए उनसे अज़ाब हटा लेंगे, यकीनन तुम फिर कफ़र ही की तरफ लौट जाओगे कि या क़यामत में भी अज़ाब हटाया जाएगा। इब्न मसूद ने बयान किया कि फिर ये अज़ाब तो उनसे दूर कर दी गया, लेकिन जब वो दोबारा कफ़र में मुब्तला हो गए तो जंग बदर में अल्लाह ने इन्हें पकड़ा। अल्लाह ताला के इस इरशाद में उसी तरफ इशारा है, यौम नब्तशल बत्शा अलकबरीना मुंतक़मुन की, जिस दिन हम सख्त पकड़ करेंगे, बिलाशुबा हम बदला लेने वाले हैं। सही बुखारी किताब तफ़ासीर का बयान। बाब आयत की तफ़सीर। आप कह दो कि ऐ मेरे बंदो, जो अपने नफ्सों पर ज़ियादती कर चुके हो, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो, बेशक अल्लाह सारे गुनाह बख्श देगा, बेशक वो बहुत ही बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है।
حدیث نمبر 4810۔ ترجمہ: مجھ سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم کو ہشام بن یوسف نے خبر دی، انہیں ابن جریج نے خبر دی، ان سے یعلا بن مسلم نے بیان کیا، انہیں سعید بن جبیر نے خبر دی، اور انہیں ابن عباس نے کہ مشرکین میں بعض نے قتل کا گناہ کیا تھا اور کثرت سے کیا تھا، اسی طرح زناکاری بھی کثرت سے کرتے رہے تھے۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں اور جس کی طرف دعوت دیتے ہیں، یعنی اسلام، یقیناً اچھی چیز ہے، لیکن ہمیں یہ بتائیے کہ اب تک ہم نے جو گناہ کیے ہیں وہ اسلام لانے سے معاف ہوں گے یا نہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا اور کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور کسی بھی جان کو قتل نہیں کرتے جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے، مگر حق کے ساتھ۔ اور یہ آیت نازل ہوئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمہ اللہ، آپ کہہ دیں کہ اے میرے بندو جو اپنے نفسوں پر زیادتی کر چکے ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بے شک اللہ وہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت ہی مہربان ہے۔ صحیح بخاری، کتاب تفاسیر کا بیان، باب آیت کی تفسیر۔ اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر و عظمت نہ پہچانی جیسے کہ اس کی قدر و عظمت پہچاننی چاہیے تھی۔ حدیث نمبر 4811۔ ترجمہ: ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شیبان بن عبدال الرحمن نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے عبیدہ سلمانی نے، اور ان سے عبداللہ بن مسعود نے کہ علماء یہود میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے محمد، ہم تورات میں پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھ لے گا، اس طرح زمین کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، پانی اور مٹی کو ایک انگلی پر، اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر، پھر فرمائے گا کہ میں ہی بادشاہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہنس دے اور آپ کے سامنے کے دانت دکھائی دینے لگے۔ آپ کا یہ ہنسنا اس یہودی عالم کی تصدیق میں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، وما قدر و اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اور ان لوگوں نے اللہ کی عظمت نہ کی جیسی عظمت کرنا چاہیے تھی، اور حال یہ کہ ساری زمین اسی کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، وہ ان لوگوں کے شرک سے بالکل پاک اور بلند تر ہے۔ صحیح بخاری، کتاب تفاسیر کا بیان، باب آیت والارض جميعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ کی تفسیر۔ حدیث نمبر 4812۔ ترجمہ: ہم سے سعید بن نفیر نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے لیث بن سعد نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عبدال الرحمن بن خالد بن مسافر نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، اور ان سے ابو سلمہ اور ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن اللہ ساری زمین کو اپنی مٹھی میں لے گا اور آسمان کو اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا، آنا الملک آین ملوک الارض، آج حکومت صرف میری ہے، دنیا کے بادشاہ آج کہاں ہیں۔ صحیح بخاری، کتاب تفاسیر کا بیان، باب آیت کی تفسیر میں، اور سور پھونکا جائے گا تو سب بے ہوش ہو جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو پھر اچانک سب کے سب دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ حدیث نمبر 4813۔ ترجمہ: مجھ سے حسن نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن خلیل نے بیان کیا، کہا ہم کو عبد الرحیم نے خبر دی، انہیں زکریا بن ابی زادہ نے، انہیں عامر نے، اور ان سے ابو ہریرہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری مرتبہ سور پھونکے جانے کے بعد سب سے پہلے اپنا سر اٹھانے والا میں ہوں گا، لیکن اس وقت میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھوں گا کہ عرش کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں، اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ پہلے ہی سے اسی طرح تھے یا دوسرے سور کے بعد مجھ سے پہلے اٹھ کر عرش الہی کو تھام لیں گے۔ صحیح بخاری، کتاب تفاسیر کا بیان، باب آیت کی تفسیر میں، اور سور پھونکا جائے گا تو سب بے ہوش ہو جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو پھر اچانک سب کے سب دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ حدیث نمبر 4814۔ ترجمہ: ہم سے عمر بن حفص نے بیان کیا، کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، کہا ہم سے امیش نے بیان کیا، انہوں نے ابو صالح سے سنا، اور انہوں نے ابو ہریرہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں سوروں کے پھونکے جانے کا درمیانی عرصہ 40 ہے۔ ابو ہریرہ کے شاگردوں نے پوچھا، کیا 40 دن مراد ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں، پھر انہوں نے پوچھا 40 سال؟ اس پر بھی انہوں نے انکار کیا۔ پھر انہوں نے پوچھا 40 مہینے؟ اس کے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ مجھ کو خبر نہیں، اور ہر چیز فنا ہو جائے گی سوا ریڑھ کی ہڈی کے کہ اسی سے ساری مخلوق دوبارہ بنائی جائے گی۔
सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब सूरत अल-अमूमन। हदीस नंबर 4815। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे वलीद बिन मुस्लिम ने बयान किया, कहा हमसे उज़ाई ने बयान किया, कहा कि मुझसे यही बिन अबी कसीर ने बयान किया, कहा कि मुझसे मोहम्मद बिन इब्राहीम तीमी ने बयान किया, कहा कि मुझसे रू बिन ज़ुबैर ने बयान किया, आपने बयान किया कि मैंने अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास से पूछा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे ज़्यादा सख्त मुआमला मुशरिकीन ने किया था। अब्दुल्लाह ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के करीब नमाज पढ़ रहे थे कि उक़बा बिन नबी मईत आया, उसने आपका शाना मुबारक पकड़कर आपकी गर्दन में अपना कपड़ा लपेट दिया और इस कपड़े से आपका गला बड़ी सख्ती के साथ घूंटने लगा। इतने में अबू बकर सिद्दीक़ भी आ गए और इन्होंने इस बदबख्त का मौनिगा पकड़कर उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा किया और कहा कि क्या तुम एक ऐसे शख्स को कत्ल कर देना चाहते हो जो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है और वो तुम्हारे रब के पास से अपनी सच्चाई के लिए रोशन दलाइल भी साथ लाया है। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर। और तुम इस बात से अपने को छुपा ही नहीं सकते थे कि तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे कान, तुम्हारी आँखें और तुम्हारी जल्दी गवाही देंगी, बल्कि तुम्हें तो ये ख्याल था कि अल्लाह को बहुत सी उन चीज़ों की खबर ही नहीं है जिन्हें तुम करते रहे। हदीस नंबर 4816। तर्जुमा। हमसे सलत बिन मोहम्मद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे यजीद बिन ज़री ने बयान किया, उनसे रू बिन कासिम ने, उनसे मुजाहिद ने, उनसे अबू ममर ने और उनसे इब्न मसूद ने आयत वमा कुंतम तस्ततरून अन यशहद अलैकुम समकम। और तुम इस बात से अपने को छुपा नहीं सकते थे कि तुम्हारे कान गवाही देंगे। अलफ के मुतालिक कहा कि कुरैश के दो आदमी और बीवी की तरफ से उनके कबीला सकीफ का कोई रिश्तेदार या सकीफ के दो अफराद थे और बीवी की तरफ कुरैश का कोई रिश्तेदार, ये खाना काबा के पास बैठे हुए थे। इनमें से बाज़ ने कहा कि क्या तुम्हारा ख्याल है कि अल्लाह ताला हमारी बातें सुनता होगा? एक ने कहा कि बाज़ बातें सुनता है, दूसरे ने कहा कि अगर बाज़ बातें सुन सकता है तो सब सुनता होगा। इस पर ये आयत नाज़ल हुई, वमा कुंतम तस्ततरून अन यशहद अलैकुम समकम वला आबसारकम। और तुम इस बात से अपने को छुपा ही नहीं सकते कि तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे कान और तुम्हारी आँखें गवाही देंगी। आखिर आयत वज़लकम जनकम तक। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब तफसीर सूरत हमज़जिदा। ताउस ने इब्न अब्बास से नकल किया कि अतिया तुआ बमानी अतिया यानी तुम दोनों कालता उतेना ताइन में उतेना से मुराद अतीना यानी हमने दिया है। और मिनहाल ने सईद से नकल किया, इन्होंने बयान किया कि एक शख्स ने इब्न अब्बास से कहा, मैं कुरान में ऐसी बातें पाता हूँ जो मुझको एक दूसरे के खिलाफ मालूम होती हैं। उस दिन इनके दरमियान रिश्ते नाते नहीं होंगे और ना एक दूसरे से पूछेंगे और एक दूसरे पर मुतवज्जह होकर आपस में सवाल करेंगे और वो अल्लाह से कोई बात ना छपाएंगे और हमारे रब हम मशरिक ना थे। इन आयत में इख्तिलाफ ज़ाहिर है और आयत मलसमा बना अलख में आसमान की पैदाइश को ज़मीन की पैदाइश से कबल बयान किया। फिर अल्लाह ने अनकम लतकफरून बिल्ज़ी अलख में ज़मीन की पैदाइश को आसमान की पैदाइश के बाद बताया और अल्लाह ताला ने फरमाया, वकान अल्लाह गफूरा रहीमा अजीज़ा हकीमा समिया बसीरा, यानी अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान था, ज़बरदस्त हिकमत वाला था, सुनने वाला देखने वाला था। गोया पहले इन सिफ़ात से मुत्तसिफ था जो गुजर चुका अब नहीं है। तो इन्होंने कहा कि फ़िला इंसाब बैनम का ताल्लुक़ नफ़ा औली से है, तो जो लोग आसमानों और ज़मीन में ही बेहोश हो जाएंगे बजज़ उनके जिनको अल्लाह चाहे तो उस वक्त इनके दरमियान ना तो रिश्ते नाते होंगे और ना एक दूसरे से सवाल करेंगे। फिर दूसरी बार फूंके जाने पर उनमें से बाज़ से सवाल करेंगे और अल्लाह ताला का कौल मा कना मुशरिकीन और ला यक्तमून अल्लाह अलफ़ की सूरत यह है कि अल्लाह ताला इखलास वालों के गुनाह बख्श देगा और मुशरिकीन कहेंगे कि हम मशरिक ना थे तो उनके मुंह पर मेहर लगा देगा और उनके हाथ वगैरह बोलेंगे। उस वक्त मालूम होगा कि अल्लाह ताला से कोई बात छपाई नहीं जा सकती। और ज़मीन को 2 दिन में पैदा किया, फिर आसमान को पैदा किया, फिर आसमान की तरफ मुतवज्जह हुआ और उनको 2 दिनों में बराबर किया, फिर ज़मीन को बिछाया और ज़मीन का बिछाना यह है कि इससे पानी और चरने की जगह निकाली, पहाड़ और टीले वगैरह और जो कुछ आसमान और ज़मीन के दरमियान है दूसरे 2 दिनों में पैदा की। अल्लाह ताला के कौल दहा का यही मतलब है और अल्लाह ताला के कौल की ज़मीन को 2 दिनों में पैदा किया, इसकी सूरत यह है कि ज़मीन को और इसके अंदर की तमाम चीज़ों को 4 दिनों में पैदा किया और आसमान 2 दिनों में पैदा किए गए, यानी पहले ज़मीन की तख्लीक हुई, इसके बाद आसमान की, फिर ज़मीन की आबादी हुई। लिहाजा आसमान की तख्लीक ज़मीन की तख्लीक के बाद और ज़मीन की आबादी से पहले हुई। बाकी रहा कान अल्लाह गफूरा रहीमा, तो अल्लाह ताला ने अपना नाम ही ये रखा है जिसका मफ़हूम यह है कि वो हमेशा से ऐसा ही है। अल्लाह ताला जिस चीज़ कर भी इरादा करता है वो होकर रहता है, इसलिए कुरान में तुम्हें इख्तिलाफ नहीं समझना चाहिए कि ये सारा कलाम अल्लाह की तरफ से है। और मुजाहिद ने कहा, ममनून बमानी महसूब शुमार किया हवा
है अकुल था यानी इसकी रोज़ी है, फ़ी कल समा अमरा यानी वो काम जिसका अल्लाह की तरफ से हकमा दिया गया है, नहसात नामबारक मनहूस क़ियज़ना लम करना ततनज़ल अलैहिम अलमलाइकत हम उनका हम नशीन मुकर्रर कर दी, उन पर फरिश्ते नाज़ल होते ही यानी मौत के वक्त। तज़त सर सब्ज़ हुई रबत बुलंद हुई। दूसरों ने कहा कि मन कमामा से ये मुराद है कि जिस वक्त अपने गिलाफ से निकलता है, यक़ूलन हज़ाली से ये मुराद है कि वो कहेंगे कि ये मेरे अमल का बदला है और मैं इसका सज़ावार हूँ। सवाल इल्साइलिन यानी पूछने वालों के लिए इसका पूरा अंदाज़ा मुकर्रर किया। फ़हदेना हमसे मुराद है कि हमने उसको भलाई और बुराई का रास्ता बता दिया, जैसा कि अल्लाह का कौल हदीना अलंजदीन और हदीना अलसबील और हिदायत के मानी मंजिल मकसूद की तरफ रहनुमाई के भी हैं। अल्लाह के कौल उलिक अलजीन हदी अल्लाह फ़बदा इब्तिदा में यही मुराद है। यूज़ून रोके जाएंगे। मन कमामा कम की जुमा है, कली के ऊपर के छिलके को कहते हैं। वली हयम करीबी दोस्त, मन महीस भागने की जगह, हसब भागा से मुश्तक है मरी और मरी के एक ही मानी ही यानी शको शुबाह। और मुजाहिद ने कहा अमल व माशतम जो चाहो करो वईद है, और इब्न अब्बास ने कहा कि अलती थी एहसन से मुराद है गुस्सा के वक्त सब्र करना और बुराई के वक्त मुआफ़ करना। जब वो ऐसा करेंगे तो अल्लाह उनको महफूज रखेगा और उनके दुश्मन उनके लिए नरम हो जाएंगे। गोया वो करीबी दोस्त हैं और तुम इससे पर्दा नहीं करते कि तुम पर तुम्हारे कान, तुम्हारी आँखें और तुम्हारी खाल गवाही देगी, बल्कि तुम गुमान करते थे कि अल्लाह तुम्हारे बहुत कामों को नहीं जानता है। हदीस नंबर 4817। तर्जुमा। हमसे इमरू बिन अली ने बयान किया, कहा हमसे यही ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान सोरी ने बयान किया, कहा कि मुझसे मंसूर ने बयान किया, उनसे मुजाहिद ने, उनसे अबू ममर ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने पहली हदीस की तरह बयान किया। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। क़राबतदारी की मोहब्बत के सिवा मैं तुमसे और कुछ नहीं चाहता। हदीस नंबर 4818। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा हमसे मोहम्मद बिन जाफ़र ने बयान किया, कहा कि हमसे शोबा ने, उनसे अब्दुल मलिक बिन मैसरा ने बयान किया कि मैंने ताउस से सुना कि इब्न अब्बास से अल्लाह ताला के इरशाद इल्ला अलमुद फ़ी अलक़रबी सिवा रिश्तादारी की मोहब्बत के मुताल्लिक़ पूछा गया तो सईद बिन जबीर ने फरमाया कि औल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़राबतदारी मुराद है। इब्न अब्बास ने इस पर कहा कि तुमने जल्दबाजी की। कुरैश की कोई शाख ऐसी नहीं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़राबतदारी ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि तुमसे सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम इस क़राबतदारी की वजह से सिला रहमी का मुआमला करो जो मेरे और तुम्हारे दरमियान में मौजूद है। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। जहन्नमी कहेंगे ए दारोगा जहन्नम, तुम्हारा रब हमें मौत दे दे, वो कहेगा तुम उसी हाल में पड़े रहो। हदीस नंबर 4819। तर्जुमा। हमसे हुज्जाज बिन मिनहाल ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे इमरू ने, उनसे अता ने, उनसे सफ़ून बिन याला ने और उनसे उनके वालिद ने कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर ये आयत पढ़ते सुना, वनादू या मालिक लियक़ज़ अलीना रबक, और ये लोग पुकारेंगे कि ए मालिक, तुम्हारा परवरिदगार हमारा काम ही तमाम कर दे। और क़तादा ने कहा मसलन ललाखरीन यानी पछलुं के लिए नसीहत। दूसरे ने कहा मकरनीन का माने काबू में रखने वाले। अरब लोग कहते हैं फलाना फलाने का मकन है यानी इस पर इख्तियार रखता है, इसको काबू में लाया है। आक़वाब वो कौज़ा जिनमें टूंटी ना हो बल्कि मुँह खिला हुआ हो जहाँ से आदमी चाहे पे। इनकान ललरहमन वल्द का मानी ये है कि इसकी कोई औलाद नहीं है। इस सूरत में उन नाफिया है, आबिदीन से आनफीन मुराद है, यानी सबसे पहले मैं इससे यार करता हूँ। इसमें दो लुग़त हैं, आबिद वब्द और अब्दुल्लाह बिन मसूद ने उसको वक़ाल अल रसूल या रब पढ़ा है। आउल अलाबिदीन के मानी सबसे पहला इनकार करने वाला, यानी अगर खुदा की औलाद साबित करते हो तो मैं इसका सबसे पहला इनकारी हूँ। इस सूरत में आबिदीन बाब अबद्यब्द से आएगा। और क़तादा ने कहा फ़ी अमल किताब का मानी यह है कि मजमूई किताब और असल किताब यानी लू महफूज में। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। बस आप इंतज़ार करें इस दिन का जब आसमान की तरफ एक नज़र आने वाला धुआं पैदा हो। हदीस नंबर 4820। तर्जुमा। हमसे अब्दान ने बयान किया, उनसे अबू हमज़ा ने, उनसे अमिश ने, उनसे मुस्लिम ने, उनसे मुसर्रुख ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कि क़ियामत की 5 अलामतें गुजर चुकी हैं, अल्दिखान धुआं, अलरूम गलबा रूम, अलकमर चंद का टुकड़े होना, वालिद पकड़ और वालिल्ज़ाम हलाकत और क़ैद। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर यानी उन सब लोगों पर छा जाएगा, ये एक अज़ाब दर्दनाक होगा। हदीस नंबर 4821। तर्जुमा।
हमसे यही ने बयान किया, कहा हमसे अबू मुआविया ने बयान किया, उनसे अमिश ने, उनसे मुस्लिम ने, उनसे मुसर्रुख ने बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने बयान किया कि ये कहत इसलिए पड़ा था कि कुरैश जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल करने की बजाय शिर्क पर जमे रहे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए ऐसे कहत की बद्दुआ की जैसा यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माना में पड़ा था। चुनाचा कहत की नौबत यहाँ तक पहुंची कि लोग हड्डियों तक खाने लगे। लोग आसमान की तरफ नज़र उठाते लेकिन भूख और फाका की शिद्दत की वजह से धुएं के सिवा और कुछ नज़र न आता। उसी के मुतालिक अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़ल की, फारतक़ब यौम ताती अलसमा बदखान मुबीन सितारा यगशी अलनस हज़ा अज़ाब आलिम, तो आप इंतज़ार करें उस रोज़ का जब आसमान की तरफ नज़र आने वाला धुआं पैदा हो जो लोगों पर छा जाए, ये एक दर्दनाक अज़ाब होगा। बयान किया कि फिर एक साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, कबीला मुज़र के लिए बारिश की दुआ कीजिए कि वो बर्बाद हो चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुज़र के हक़ में दुआ करने के लिए कहते हो, तुम बड़े जरी हो। आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई और बारिश हुई। इस पर आयत इनकम आदून नाज़ल हुई, यानी अगरचे तुमने ईमान का वादा किया है लेकिन तुम कफर की तरफ फिर लौट जाओगे। चुनाचा जब फिर उनमें खुशहाली हुई तो शिर्क की तरफ लौट गए और अपने ईमान के वादे को भुला दिया। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़ल की, यौम नब्तशल बत्शा अलकबरीना मुंतक़मून, जिस रोज़ हम बड़ी सख्त पकड़ पकड़ेंगे, इस रोज़ हम पूरा बदला ले लेंगे। बयान किया, इस आयत से मुराद बदर की लड़ाई है। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत रबना कशिफना अलज़ाबना मोमनून की तफसीर। हदीस नंबर 4822। तर्जुमा। हमसे यही ने बयान किया, कहा हमसे वकी ने बयान किया, उनसे अमिश ने, उनसे अबुल्ज़ा ने, उनसे मुसर्रुख ने बयान किया कि मैं अब्दुल्लाह बिन मसूद की खिदमत में हाजिर हुआ। इन्होंने कहा कि ये भी इल्म ही है कि तुम्हें अगर कोई बात मालूम नहीं है तो उसके मुताल्लिक़ यूँ कह दो कि अल्लाह ही ज़्यादा जानने वाला है। अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप अपनी कौम से कह दें कि मैं तुमसे किसी उजरत का तालिब नहीं हूँ और ना मैं बनावटी बातें करता हूँ। जब कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाने और आपके साथ मंदाना रविश में बराबर बढ़ते ही रहे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बद्दुआ की कि अल्लाह उनके खिलाफ मेरी मदद ऐसे कहत के ज़रिया कर जैसा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माना में पड़ा था। चुनाचा कहत पड़ा और भूख की शिद्दत का ये हाल हवा कि लोग हड्डियों और मर्दार खाने लग गए। लोग आसमान की तरफ देखते थे लेकिन फाका की वजह से धुएं के सिवा और कुछ नज़र न आता। आखिर इन्होंने कहा कि ऐ हमारे परवरिदगार, हमसे इस अज़ाब को दूर कर, हम ज़रूर ईमान ले आएंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने उनसे कह दिया था कि अगर हमने ये अज़ाब दूर कर दी तो फिर भी तुम अपनी पहली हालत पर लौट आओगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक़ में दुआ की और ये अज़ाब उनसे हट गया लेकिन वो फिर भी कफर वाउ शिर्क पर ही जमे रहे। इसका बदला अल्लाह ताला ने बदर की लड़ाई में लिया। यही वाक़या आयत यौम ताती अलसमा बदखान मुबीन आखिर तक में बयान हुआ है। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर। उनको कब इससे नसीहत होती है हालांकि उनके पास पैगंबर खले हुए दलाइल के साथ आ चुका है। हदीस नंबर 4823। तर्जुमा से सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, कहा हमसे जरीर बिन हाजिम ने बयान किया, उनसे अमिश ने, उनसे अबुल्ज़ा ने और उनसे मुसर्रुख ने बयान किया कि मैं अब्दुल्लाह बिन मसूद की खिदमत में हाजिर हुआ। इन्होंने फरमाया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को इस्लाम की दावत दी तो इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झटलाया और आपके साथ सरकशी की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बद्दुआ की कि अल्लाह मेरी उनके खिलाफ यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे कहत के ज़रिया मदद फरमा। चुनाचा कहत पड़ा और हर चीज़ ख़त्म हो गई। लोग मर्दार खाने लगे। कोई शख्स खड़ा होकर आसमान की तरफ देखता तो भूख और फाका की वजह से आसमान और इसके दरमियान धुआं ही धुआं नज़र आता। फिर आपने इस आयत की तिलावत शुरू की, फारतक़ब यौम ताती अलसमा बदखान मुबीन सितारा यगशी अलनस हज़ा अज़ाब आलिम, तो आप इंतज़ार करें उस रोज़ का जब आसमान की तरफ से नज़र आने वाला एक धुआं पैदा हो जो लोगों पर छा जाए, ये एक दर्दनाक अज़ाब होगा। बेशक हम चंदे इस अज़ाब को हटा लेंगे और तुम भी अपनी पहली हालत पर लौट आओगे। अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया कि क्या क़यामत के अज़ाब से भी वो बच सकेंगे? फरमाया कि सख्त पकड़ बदर की लड़ाई में हुई थी। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत समतौलु अन्हा वकालवा मुअल्लिम मजनून की तफसीर। हदीस नंबर 4824। तर्जुमा
हमसे बशर बिन खालिद ने बयान किया, कहा हमको मोहम्मद ने खबर दी, इन्हीं शोबा ने, इन्हीं सुलेमान और मंसूर ने, इन्हीं अबुलसा ने और उनसे मुसर्रुख ने बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल मा आसालकम अलैहि मन अजर वमा आना मन अलमुतकल्लिफीन, कि कह दो कि मैं तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूँ और ना मैं बनावटी बातें करने वालों में से हूँ। फिर जब आपने देखा कि कुरैश इनाद से बाज नहीं आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बद्दुआ की कि अल्लाह उनके खिलाफ मेरी मदद ऐसे कहत से कर जैसा यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माना में पड़ा था। फिर कहत पड़ा और पर चीज़ ख़त्म हो गई। लोग हड्डियों और चमड़े खाने पर मजबूर हो गए। सुलेमान और मंसूर रावियन हदीस में से एक ने बयान किया कि वो चमड़े और मर्दार खाने पर मजबूर हो गए और ज़मीन से धुआं निकलने लगा। आखिर अबू सुफियान आए और कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी कौम हलाक हो चुकी, अल्लाह से दुआ कीजिए कि उनसे कहत को दूर कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और कहत ख़त्म हो गया। लेकिन इसके बाद वो फिर कफर की तरफ लौट गए। मंसूर की रिवायत में है कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, फारतकब यौम ताती अलसमा बदखान मुबीन, तो आप इस रोज़ का इंतज़ार करें जब आसमान की तरफ एक नज़र आने वाला धुआं पैदा हो। आयदून तक किया आखिरत का अजाब भी उनसे दूर हो सकेगा। धुआं और सख्त पकड़ और हलाकत गुजर चुके। बाज़ ने चंद और बाज़ ने गलबा रूम का भी जिक्र किया है कि ये भी गुजर चुका है। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। इस दिन को याद करो जबकि हम बड़ी सख्त पकड़ पकड़ेंगे, हम बल्ला शक इस दिन पूरा बदला लेंगे। हदीस नंबर 4825। तर्जुमा। हमसे यही ने बयान किया, कहा हमसे वकी ने बयान किया, उनसे अमिश ने, उनसे मुस्लिम ने, उनसे मुसर्रुख ने और उनसे अब्दुल्लाह ने बयान किया कि 5 कुरान मजीद की पेशी गोई गुजर चुकी हैं। अल्लज़ाम बदर की लड़ाई की हलाकत, अलरूम गलबा रूम, अलबत्शा सख्त पकड़, अलकमर चंद के टुकड़े होना और वालदखान धुआं शिद्दत फाका की वजह से। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। और हमको तो सिर्फ ज़माना ही हलाक करता है। हदीस नंबर 4826। तर्जुमा। हमसे हमीदी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान ने बयान किया, उनसे ज़हरी ने बयान किया, उनसे सईद बिन मुसैब ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इब्न आदम मुझे तकलीफ़ पहुँचाता है, वो ज़माना को गाली देता है, हालांकि मैं ही ज़माना हूँ, मेरे ही हाथ में सब कुछ है, मैं रात और दिन को अदलता बदलता रहता हूँ। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। और जिस शख्स ने अपने माँ बाप से कहा कि अफसोस है तुम पर, किया तुम मुझे ये खबर देते हो कि मैं खबर से फिर दोबारा निकाला जाऊंगा, मुझसे पहले बहुत सी उम्मतें गुजर चुकी हैं और वो दोनों वालिदैन अल्लाह से फरियाद कर रहे हैं और इस औलाद से कह रहे हैं, अरे तेरी कम बख्ती, तो ईमान ला, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। तो इस पर वो कहता किया है कि ये बस अगलों के ढकूसले हैं। हदीस नंबर 4827। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे अबूना ने बयान किया, उनसे अबू बशर ने, उनसे यूसुफ बिन माहक ने बयान किया कि मरवान को मुआवी ने हिजाज का अमीर गवर्नर बनाया था। उसने एक मौका पर खुतबा दिया और खुतबा में यजीद बिन मुआवी का बार बार जिक्र किया ताकि उसके वालिद मुआवी के बाद इससे लोग बैत करें। इस पर अबदाल रहमान बिन अबी बकर ने इतिराज़ा कुछ फरमाया। मरवान ने कहा, उसे पकड़ लो। अबदाल रहमान अपनी बहन आयशा के घर में चले गए तो वो लोग पकड़ नहीं सके। इस पर मरवान बोला कि उसी शख्स के बारे में कुरान की ये आयत नाजल हुई थी, वालज़िक़ाल लवाल्दिया ऑफ लकमा आतादानी के, और जिस शख्स ने अपने माँ बाप से कहा कि तफ है तुम पर, किया तुम मुझे खबर देते हो। इस पर आयशा ने कहा कि हमारे और अबी बकर के बारे में अल्लाह ताला ने कोई आयत नाजल नहीं की, बल्कि तहिम्मत से मेरी बरात ज़रूर नाजल की थी। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। फिर जब इन लोगों ने बादल को अपनी वादियों के ऊपर आते देखा तो बोले कि वाह, ये तो बादल है जो हम पर बरसेगा, नहीं बल्कि ये तो वो है जिसकी तुम जल्दी मचाया करते थे, यानी एक आंधी जिसमें दर्दनाक अजाब है। हदीस नंबर 4828। तर्जुमा। हमसे अहमद ने बयान किया, कहा हमसे इब्न वहब ने बयान किया, इन्हें इमरू ने खबर दी, उनसे अबुलज़िर ने बयान किया, उनसे सुलेमान बिन यासार ने और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा आयशा ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी इस तरह हंसते नहीं देखा कि आपके हलक़ का कौवा नज़र आ जाए, बल्कि आप तबसम फरमाया करते थे। बयान किया कि जब भी आप बादल या हवा देखते तो घबराहट और अल्लाह का खौफ आपके चेहरा मुबारक से पहचान लिया जाता। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान।
حدیث نمبر 4829۔ ترجمہ: یا رسول اللہ، جب لوگ بادل دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ اس سے بارش برسے گی، لیکن اس کے برخلاف آپ کو میں دیکھتی ہوں کہ آپ بادل دیکھتے ہیں تو ناگواری کا اثر آپ کے چہرہ پر نمایاں ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا ضمانت ہے کہ اس میں عذاب نہ ہو؟ ایک قوم عادت پر ہوا کا عذاب آیا تھا، انہوں نے جب عذاب دیکھا تو بولے کہ یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسے گا۔ صحیح بخاری، کتاب تفاسیر کا بیان، باب آیت کی تفسیر، تم ناتا رشتہ توڑ ڈالو گے۔ حدیث نمبر 4830۔ ترجمہ: ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سلیمان نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے معاوی بن ابی مزرد نے بیان کیا، ان سے سعید بن یسار نے اور ان سے ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی، جب وہ اس کی پیدائش سے فارغ ہوا تو رحم نے کھڑے ہو کر رحم کرنے والے اللہ کے دامن میں پناہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا، کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ جو تجھ کو جوڑے میں بھی اسے جوڑوں اور جو تجھے توڑے میں بھی اسے توڑ دوں؟ رحم نے عرض کیا، میں میرے رب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر ایسا ہی ہوگا۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو، فَلَسَيْتَمْ أَن تَوْلِيَتَمْ أَن تَفْسَدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقْطَعُوا أَرْحَامَكُمْ، اگر تم کنارہ کش رہو تو آیا تم کو یہ احتمال بھی ہے کہ تم لوگ دین میں فساد مچا دو گے اور آپس میں قطع تعلق کر لو گے۔ صحیح بخاری، کتاب تفاسیر کا بیان، باب آیت کی تفسیر، تم ناتا رشتہ توڑ ڈالو گے۔ حدیث نمبر 4831۔ ترجمہ: ہم سے ابراہیم بن حمزہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو حاتم نے بیان کیا، ان سے معاوی نے بیان کیا، ان سے ان کے چچا ابو الحباب سعید بن یسار نے بیان کیا، اور ان سے ابو ہریرہ نے سابقہ حدیث کی طرح۔ پھر ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو آیت فَلَسَيْتَمْ اگر تم کنارہ کش رہو پڑھ لو۔ صحیح بخاری، کتاب تفاسیر کا بیان، باب آیت کی تفسیر، تم ناتا رشتہ توڑ ڈالو گے۔ حدیث نمبر 4832۔ ترجمہ: ہم سے بشر بن محمد نے بیان کیا، ان کو عبداللہ نے خبر دی، انہیں معاوی بن مزرد نے خبر دی، سابقہ حدیث کی طرح، اور یہ کہ ابو ہریرہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا جی چاہے تو آیت اگر تم کنارہ کش رہو پڑھ لو۔ صحیح بخاری، کتاب تفاسیر کا بیان، باب آیت کی تفسیر، ہم نے تجھ کو کھلی ہوئی فتح دی ہے۔ حدیث نمبر 4833۔ ترجمہ: ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے، ان سے زید بن اسلم نے، ان سے ان کے والد نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جا رہے تھے، عمر بھی آپ کے ساتھ تھے۔ رات کا وقت تھا، عمر بن خطاب نے سوال کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر انہوں نے سوال کیا اور اس مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ بھی انہوں نے سوال کیا لیکن آپ نے جواب نہیں دیا۔ اس پر عمر نے کہا، عمر کی منہ سے روئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے 3 مرتبہ سوال میں اصرار کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کسی مرتبہ جواب نہیں دیا۔ عمر نے بیان کیا کہ پھر میں نے اپنے اونٹ کو حرکت دی اور لوگوں سے آگے بڑھ گیا۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں میرے بارے میں قرآن مجید کی کوئی آیت نہ نازل ہو۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک پکارنے والے کی آواز میں نے سنی جو مجھے ہی پکار رہا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے تو خوف تھا ہی کہ میرے بارے میں کوئی آیت نہ نازل ہو جائے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر آج رات ایک سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے اس ساری کائنات سے زیادہ عزیز ہے، جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ پھر آپ نے سورۃ الفتح کی تلاوت فرمائی۔ صحیح بخاری، کتاب تفاسیر کا بیان، باب آیت کی تفسیر، ہم نے تجھ کو کھلی ہوئی فتح دی ہے۔ حدیث نمبر 4834۔ ترجمہ: ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے گندر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے قتادہ سے سنا اور ان سے انس نے بیان کیا کہ سورۃ الفتح صلح حدیبیہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ صحیح بخاری، کتاب تفاسیر کا بیان، باب آیت کی تفسیر، ہم نے تجھ کو کھلی ہوئی فتح دی ہے۔ حدیث نمبر 4835۔ ترجمہ: ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے معاوی بن قرہ نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن مغفل نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن سورۃ الفتح خوب خوش الحانی سے پڑھی۔ معاوی بن قرہ نے کہا کہ اگر میں چاہوں کہ تمہارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع پر طرز قرات کی نقل کروں تو کر سکتا ہوں۔
सही बुखारी। किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर, ताकि अल्लाह आपकी सब अगली पिछली ख़ताएं मुआफ़ कर दे और आप पर एहसानात की तकमील कर दे और आपको सीधे रास्ता पर ले चले। हदीस नंबर 4836। तर्जुमा। हमसे सदक़ा बिन फ़ज़ल ने बयान किया, इन्हें इब्न ईना ने ख़बर दी, उनसे ज़ियाद ने बयान किया और इन्होंने मगीरा बिन शोबा से सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में रात भर खड़े रहे यहाँ तक कि आपके दोनों पाँव सौज गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि अल्लाह ताला ने तो आपकी अगली पिछली तमाम ख़ताएं मुआफ़ कर दी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामी शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूं। सही बुखारी। किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर, ताकि अल्लाह आपकी सब अगली पिछली ख़ताएं मुआफ़ कर दे और आप पर एहसानात की तकमील कर दे और आपको सीधे रास्ता पर ले चले। हदीस नंबर 4837। तर्जुमा। हमसे हुस्न बिन अब्दुल अज़ीज़ ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन यही ने बयान किया, इन्हें हेवा ने ख़बर दी, इन्हें अबुल असूद ने, इन्होंने रू से सुना और इन्होंने आयशा से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज में इतना तवील क़याम करते कि आपके कदम फट जाते। आयशा ने एक मर्तबा अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आप इतनी ज़्यादा मशक्क़त क्यों उठाते हैं? अल्लाह ताला ने तो आपकी अगली पिछली ख़ताएं मुआफ़ कर दी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या फिर मैं शुक्रगुज़ार बंदा बनना पसंद ना करूं। उम्र के आखिरी हिस्सा में जब तवील क़याम दुश्वार हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर रात की नमाज पढ़ते और जब रुकू का वक्त आता तो खड़े हो जाते और तकरीबन 30 या 40 आयतें और पढ़ते फिर रुकू करते। सही बुखारी। किताब तफासिर का बयान। बाब आयत अना आरसलनाक शाहिदा वम्बशरा व नज़ीरा की तफसीर। हदीस नंबर 4838। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अबी सलमा ने बयान किया, उनसे हलाल बिन अबी हलाल ने, उनसे अता बिन यासार ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन वास ने कि ये आयत जो कुरान में है, या आयहा नबी अना आरसलनाक शाहिदा वम्बशरा व नज़ीरा, ए नबी, बेशक हमने आपको गवाही देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ यही अल्लाह ताला ने तौरात में भी फरमाया था, ए नबी, बेशक हमने आपको गवाही देने वाला और बशारत देने वाला और उन पन्नों अरबों की हिफाजत करने वाला बनाकर भेजा है। आप मेरे बंदे हैं और मेरे रसूल हैं। मैंने आपका नाम मुतवक्कल रखा, आप ना बदखू हैं और ना सख्त दिल और ना बाजारों में शोर करने वाले और ना वो बुराई का बदला बुराई से देंगे बल्कि माफ़ी और दरगुजर से काम लेंगे और अल्लाह उनकी रूह इस वक्त तक कब्ज़ा नहीं करेगा जब तक कि वो कुछ कौम अरबी को सीधा ना कर ली, यानी जब तक वो उनसे ला इलाहा इल्ला अल्लाह का इकरार ना करा लें। पस इस कलिमा तवहीद के ज़रिया वो अंधी आँखों को और बहरे कानों को और पर्दा पड़े हुए दिलों को खोल देंगे। सही बुखारी। किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर, वो अल्लाह वही तो है जिसने अहल ईमान के दिलों में सकीनत, सुकून व इत्मीनान पैदा किया। हदीस नंबर 4839। तर्जुमा। हमसे उबैदुल्लाह बिन मूसा ने बयान किया, उनसे इसराइल ने, उनसे अब्वा सहाक ने और उनसे बरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी असीद बिन हज़ीर रात में सूरत अल-कहफ़ पढ़ रहे थे। उनका एक घोड़ा जो घर में बंधा हुआ था बदकने लगा तो वो सहाबी निकले, इन्होंने कोई ख़ास चीज़ नहीं देखी, वो घोड़ा फिर भी बदक रहा था। सुबह के वक्त वो सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और रात का वाक़या बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो चीज़ जिससे घोड़ा बदका था सकीनत थी जो कुरान की वजह से नाज़िल हुई। सही बुखारी। किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर, वो वक्त याद करो जब कि वो दरख्त के नीचे आपके हाथ पर बैठ कर रहे थे। हदीस नंबर 4840। तर्जुमा। हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान ने बयान किया, उनसे इमरू ने और उनसे जाबिर ने बयान किया कि सुलह हदीबिया के मौका पर लश्कर में हम मुसलमान 1400 थे। सही बुखारी। किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर, वो वक्त याद करो जब कि वो दरख्त के नीचे आपके हाथ पर बैठ कर रहे थे। हदीस नंबर 4841। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे शबाबा ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे क़तादा ने बयान किया, इन्होंने उक़बा बिन सहबान से सुना और इन्होंने अब्दुल्लाह बिन मगफल मज़नी से, इन्होंने कहा कि मैं दरख्त के नीचे बैत में मौजूद था, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 उंगलियों के दरमियान कंकरी लेकर फूंकने से मना फरमाया। सही बुखारी। किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर, वो वक्त याद करो जब कि वो दरख्त के नीचे आपके हाथ पर बैठ कर रहे थे। हदीस नंबर 4842। तर्जुमा।
اور उक़बा बिन सहबान ने बयान किया कि मैंने अब्दुल्लाह बिन मगफल मज़नी से गुस्ल खाना में पेशाब करने के मुताल्लिक़ सुना, यानी ये कि आपने इससे मना फरमाया। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर वो वक्त याद करो जब कि वो दरख्त के नीचे आपके हाथ पर बैठ कर रहे थे। हदीस नंबर 4843। तर्जुमा मुझसे मोहम्मद बिन वलीद ने बयान किया, कहा हमसे मोहम्मद बिन जाफ़र ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे खालिद ने, उनसे अबू कलाबा ने और उनसे साबित बिन ज़हाक ने, और वो सुलह हदीबिया के दिन दरख्त के नीचे बैत करने वालों में शामिल थे। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर वो वक्त याद करो जब कि वो दरख्त के नीचे आपके हाथ पर बैत कर रहे थे। हदीस नंबर 4844। तर्जुमा हमसे अहमद बिन इसहाक़ सलमी ने बयान किया, कहा हमसे याला ने, कहा हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन सियाह ने, उनसे हबीब बिन साबित ने कि मैं अबू वाइल की खिदमत में एक मसला पूछने के लिए ख़वारिज के मुताल्लिक़ गया। इन्होंने फरमाया कि हम मकाम सिफ़ीन में पड़ाव डाले हुए थे जहाँ अली और मुआविया की जंग हुई थी। एक शख्स ने कहा कि आपका क्या ख्याल है अगर कोई शख्स किताब अल्लाह की तरफ सुलह के लिए बुलाए? अली ने फरमाया ठीक है, लेकिन ख़वारिज ने मुआविया के ख़िलाफ़ अली के साथ थे इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। इस पर सहल बिन हनीफ ने फरमाया तुम पहले अपना जायज़ा लो, हम लोग हदीबिया के मौका पर मौजूद थे। आपकी मुराद इस सुलह से थी जो मकाम हदीबिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुशरिकीन के दरमियान हुई थी, और जंग का मौका आता तो हम इससे पीछे हटने वाले नहीं थे, लेकिन सुलह की बात चली तो हमने उसमें भी सब्र व सुबात का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। इतने में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया हम हक़ पर नहीं हैं, और किया किफ़ार बातिल पर नहीं हैं, किया हमारे मक़तूलीन जन्नत में नहीं जाएंगे और किया उनके मक़तूलीन दोज़ख में नहीं जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्यों नहीं? उन्होंने कहा फिर हम अपने दीन के बारे में ज़िल्लत का मुज़ाहिरा क्यों करें, यानी दब कर सुलह क्यों करें और क्यों वापस जाएं, जबकि अल्लाह ताला ने हमें इसका हुक्म फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्न ख़िताब, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह ताला मुझे कभी ज़ाया नहीं करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से वापस आ गए। उनको गुस्सा आ रहा था, सब्र नहीं आया और अबू बकर के पास आए और कहा, ए अबू बकर, किया हम हक़ पर और वो बातिल पर नहीं हैं? अबू बकर ने भी वही जवाब दिया कि ए इब्न ख़िताब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह इन्हें हरगिज़ ज़ाया नहीं करेगा। फिर सूरत अल-फ़तह नाज़िल हुई। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर ए ईमान वालो, नबी की आवाज़ से अपनी आवाज़ों को ऊंचा ना किया करो। हदीस नंबर 4845। तर्जुमा हमसे यसरा बिन सफ़ून बिन जमील लख्मी ने बयान किया, कहा हमसे नाफ़ा बिन उम ने, उनसे इब्न अबी मलीका ने बयान किया कि करीब था कि वो सबसे बेहतर अफराद तबाह हो जाएं, यानी अबू बकर और उमर। उन दोनों हज़रात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी आवाज़ बुलंद कर दी थी। यह उस वक्त का वाक़या है जब बनी तमीम के सवार आए थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्होंने दरख्वास्त की कि हमारा कोई अमीर बना दें। उनमें से एक उमर ने मजाशा के अक़रा बिन हाबस के इंतखाब के लिए कहा था और दूसरे अबू बकर ने एक दूसरे का नाम पेश किया था। नाफा ने कहा कि उनका नाम मुझे याद नहीं। इस पर अबू बकर ने उमर से कहा कि आपका इरादा मुझसे इख्तिलाफ़ करना ही है। उमर ने कहा कि मेरा इरादा आपसे इख्तिलाफ़ करना नहीं है। इस पर उन दोनों की आवाज़ बुलंद हो गई। फिर अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी, या आयहा अलज़ीन आमन वाला तरफ़ु आसवातकम, ए ईमान वालो, अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ से बुलंद ना किया करो। अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने बयान किया कि इस आयत के नाज़िल होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इतनी आहिस्ता आहिस्ता बात करते कि आप साफ सुन भी ना सकते थे और दोबारा पूछना पड़ता था। इन्होंने अपने नाना यानी अबू बकर के मुताल्लिक़ इस सिलसिले में कोई चीज़ बयान नहीं की। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर ए ईमान वालो, नबी की आवाज़ से अपनी आवाज़ों को ऊंचा ना किया करो। हदीस नंबर 4846। तर्जुमा हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे अज़हर बिन साद ने बयान किया, कहा हमको इब्न उन ने ख़बर दी, कहा कि मुझे मूसा बिन अनस ने ख़बर दी और इन्हें अनस बिन मालिक ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित बिन कैस को नहीं पाया। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपके लिए उनकी ख़बर लाता हूँ। फिर वो साबित बिन कैस के यहाँ आए, देखा कि वो घर में सर झुकाए बैठे ही, पूछा क्या हाल है?
کہا کہ برا حال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے مقابلہ میں بلند آواز سے بولا کرتا تھا، اب سارے نیک عمل اکارت ہوئے اور اہل دوزخ میں قرار دے دیا گیا ہوں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے جو کچھ کہا تھا اس کی اطلاع آپ کو دی۔ موسیٰ بن انس نے بیان کیا کہ وہ شخص اب دوبارہ ان کے لیے ایک عظیم بشارت لے کر ان کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کے پاس جاؤ اور کہو کہ تم اہل دوزخ میں سے نہیں ہو بلکہ تم اہل جنت میں سے ہو۔ صحیح بخاری، کتاب تفاسیر کا بیان، باب آیت کی تفسیر۔ بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارا کرتے ہیں ان میں سے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے۔ حدیث نمبر 4847۔ ترجمہ، ہم سے حسن بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حجاج نے بیان کیا، ان سے ابن جریج نے بیان کیا، انہیں ابن ابی ملیکہ نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن زبیر نے خبر دی کہ قبیلہ بنی تمیم کے سواروں کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ ابو بکر نے کہا کہ ان کا امیر آپ قعقاع بن مبید کو بنا دیں، اور انہوں نے کہا بلکہ اقرا بن حابس کو امیر بنائیں۔ ابو بکر نے اس پر کہا کہ مقصد تو صرف میری مخالفت ہی کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے خلاف کرنے کی غرض سے یہ نہیں کہا ہے۔ اس پر دونوں میں بحث چلی گئی اور آواز بھی بلند ہو گئی۔ اسی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول سے پہلے کسی کام میں جلدی مت کیا کرو، آخر آیت تک۔ صحیح بخاری، کتاب تفاسیر کا بیان، باب آیت کی تفسیر، اور وہ جہنم کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے۔ حدیث نمبر 4848۔ ترجمہ، ہم سے عبداللہ بن ابی الاسود نے بیان کیا، کہا ہم سے حرمی نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور ان سے انس نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں دوزخیوں کو ڈالا جائے گا اور وہ کہے گی ہل من مزید، کہ کچھ اور بھی ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنا قدم اس پر رکھے گا اور وہ کہے گی کہ بس بس۔ صحیح بخاری، کتاب تفاسیر کا بیان، باب آیت کی تفسیر، اور وہ جہنم کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے۔ حدیث نمبر 4849۔ ترجمہ، ہم سے محمد بن موسیٰ قطان نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو سفیان حمیری سعید بن یحیی بن مہدی نے بیان کیا، ان سے اوف نے، ان سے محمد نے اور ان سے ابو ہریرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ ابو سفیان حمیری اکثر اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے موقوفہ ذکر کرتے تھے کہ جہنم سے پوچھا جائے گا تو بھر بھی گئی، وہ کہے گی ہل من مزید، کہ کچھ اور بھی ہے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ اپنا قدم اس پر رکھے گا اور کہے گی کہ بس بس۔ صحیح بخاری، کتاب تفاسیر کا بیان، باب آیت کی تفسیر، اور وہ جہنم کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے۔ حدیث نمبر 4850۔ ترجمہ، ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں حمام نے اور ان سے ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور دوزخ نے بحث کی، دوزخ نے کہا میں متکبروں اور ظالموں کے لیے خاص کی گئی ہوں، جنت نے کہا مجھے کیا ہوا کہ میرے اندر صرف کمزور اور کم رتبہ والے لوگ داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت سے کہا کہ تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعہ میں اپنے بندوں میں جس پر چاہوں رحم کروں، اور دوزخ سے کہا کہ تو عذاب ہے، تیرے ذریعہ میں اپنے بندوں میں سے جسے چاہوں عذاب دوں۔ جنت اور دوزخ دونوں بھریں گی، دوزخ تو اس وقت تک نہیں بھرے گی جب تک اللہ رب العزت اپنا قدم اس نہیں رکھ دے گا، اس وقت وہ بولے گی کہ بس بس بس، اور اس وقت بھر جائے گی اور اس کا بعض حصہ بعض دوسرے حصے پر چڑھ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اور جنت کے لیے اللہ تعالیٰ ایک مخلوق پیدا کرے گا، وسبح بحمد رب قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، اور اپنے رب کی حمد و تسبیح کرتے رہیے سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے چھپنے سے پہلے۔